बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन को। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट, ये एरोबिक रेस्पिरेशन से कुछ कम नहीं है, बल्कि ये फर्मेंटेशन भी, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए। स्टूडेंट, अगर हम अर्ली हैबिटेट्स की बात करें, चाहे अर्ली लैंड हैबिटेट की बात करें या अर्ली वाटर हैबिटेट की बात करें, इन हैबिटेट्स के पास अर्ली हैबिटेट की बात हो रही है। स्टूडेंट, अर्ली हैबिटेट जो थे उनके पास सप्लाई नहीं था, उनके पास फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइफ इवॉल्व हुई। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का वे क्या था उनका? स्टूडेंट, ऐसी एनारोबिक कंडीशन में जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे, जिन अर्ली ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है स्टूडेंट, जो कि अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेट में रहते थे, वो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे वो रेस्पायर कैसे होते थे, वो कैसे रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते थे? वो इनएरोबिकली करते थे। कैसे करते थे? इनएरोबिकली करते थे। और क्या करते थे? अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए एनर्जी हासिल करते थे। यानी कि स्टूडेंट, अगर रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो कोई लाइफ एक्टिविटी किसी भी लाइफ एक्टिविटी के लिए एनर्जी नहीं मिल सकती। तो स्टूडेंट, वो ऐसी सूरत में क्या करते थे कि एनारोबिकली वो रेस्पायर करते थे और क्या करते थे? अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट किस्म के लाइफ फंक्शन के लिए एनर्जी हासिल करते थे। एनारोब्स क्या कहते हैं? स्टूडेंट, आज की लाइफ की बात करें, आज के हैबिटेट की बात करें, तो आज तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं स्टूडेंट, जैसे बैक्टीरिया की बात की जाए, फंजाई की बात की जाए, कुछ फंजाई की बात हो रही है, सब फंजाई की बात नहीं हो रही, कुछ बैक्टीरिया की बात हो रही है, सब बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हासिल करते हैं। उस वक्त भी, आज के वक्त में, यानी कि आज के वक्त में तो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन वो इस वक्त भी क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं और अपनी लाइफ एक्टिविटीज के लिए, अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एनारोब्स क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में पहली हेडिंग क्या है? नोट डाउन कर लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, will life evolved on earth? The early land or water habitats did not have supply of free oxygen. वे ऑफ रेस्पिरेशन सेकंड हेडिंग है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपने क्या लिखना है कि इन दिस एनारोबिक कंडीशंस अर्ली ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। एनारोब्स, even today when free oxygen is available, some organisms get energy from anaerobic respiration and are called anaerobes. For example, some bacteria and some fungi. तो पहले क्या करना है? पहले आपने एनारोब्स की डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन लिखनी है? कि इवन टुडे व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सम ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड एनारोब्स। फॉर एग्जांपल, सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। ऐसे आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखनी है साथ, तो ऐसे एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। How humans can provide energy to their skeletal muscle? ह्यूमन अपने skeletal muscle को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट, ह्यूमन जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं? अपने स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स ने डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, मसल्स में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमंस होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपने स्केलेटल मसल के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Why there is need to provide energy to skeletal muscle? अब क्वेश्चन आता है कि skeletal muscle को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन skeletal muscle को एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है आखिर? तो it happens when skeletal muscles have to work hard during exercise. स्टूडेंट, जब स्केलेटल मसल ने हार्ड वर्क करना होता है, यानी कि अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान अगर उनके पास सप्लाई नहीं है फ्री, उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बढ़ नहीं रहा, यानी कि स्टूडेंट एक्सरसाइज हो रही है तो
रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज हो रही है, तो उस कंटिन्यूस एक्सरसाइज को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन के सप्लाई को इंक्रीज होना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर वो ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज नहीं होता तो ऐसी सूरत में जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनएरोबिकली रेस्पायर्ड होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने सेल्स को। तो स्टूडेंट, हाउ ह्यूमंस कैन प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल्स? ह्यूमन कैन प्रोवाइड एनर्जी टू देयर स्केलेटल मसल cells through anaerobic respiration. Why there is need to provide energy to skeletal muscles? Students, ये headings याद रखनी है, ये बहुत important headings हैं. It happens when skeletal muscles have to work hard during exercise, but oxygen supply cannot be increased to fulfill the demand. Why scientists have used the fermenting ability of fungi and bacteria? साइंटिस्ट ने क्यों फंजाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को यूज किया? तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने क्यों यूज किया? साइंटिस्ट ने मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए, उसने इंसानों के फायदे के लिए बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को यूज किया। आप बताते हैं कि यूजेस क्या है फर्मेंटिंग पावर्स ऑफ बैक्टीरिया के। स्टूडेंट, जो फर्मेंटिंग पावर होती है बैक्टीरिया की वो चीज और योगर्ट बनाने में यूज होती है। स्टूडेंट, बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग पावर क्यों कहाँ यूज होती है? बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग पावर चीज बनाने में और योगर्ट बनाने में यूज होती है। अगर हम फर्मेंटेशन इन यीस्ट की बात करें तो फर्मेंटेशन इन यीस्ट जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में यूज होगी और बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होगी। सोया सॉस, स्टूडेंट, सोया सॉस कैसे बनता है? फंगस एस्परगिलस होता है, फंगस एस्परगिलस होता है स्टूडेंट, उसकी फर्मेंटेशन होती है और उसके थ्रू सोया सॉस की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, व्हाई साइंटिस्ट हैव यूज्ड द फर्मेंटिंग एबिलिटीज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया? Scientists have used the fermenting abilities of fungi and bacteria for the benefit of mankind. Uses of fermenting powers of bacteria, for example, the fermenting power of bacteria are used for making cheese and yogurt. Fermentation in yeast is used in brewing and baking industries. Soya sauce, similarly, the soya sauce is made through the fermentation of a fungus aspergillus. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।